रायगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज दोनों प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता रायगढ़ पहुंचे और अपनी अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के लिए समय सीमित होने के बावजूद शहर में दोनों दलों के दिग्गज नेता सक्रिय नजर आए। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने संजय मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि भाजपा चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जनता के दबाव में उसे चुनाव कराना पड़ा। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सुनिए और क्या कुछ दीपक बैज ने कहा। ये कहीं न कहीं चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डर गई है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है एक साल में कि वो जनता के बीच में जाएं, इसलिए डर के वजह से इस तरह के हरकतें कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पूरे तमाम पार्षद और हमारे मेयर के प्रत्याशी तक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। और बहुत ही जल्द ही हम लोग बसना में जिस तरह से इन लोगों ने घटना किए और उसके जल्द ही प्रदेश की जनता देखेगी इनकी हरकतें और कहीं न कहीं बड़ा खुलासा हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग के पास बिल्कुल यहाँ मंत्री ओपी चौधरी जी है, यहाँ प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और लगातार लोगों को डराना, व्यापारियों को डराना, उद्योगपतियों को डराना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना। मतलब यहाँ पे एक लोकतंत्र नहीं बल्कि यहाँ पे गुंडा राज स्थापित किए हैं और गुंडा राज स्थापित कर यहाँ के डरा धमका कर यहाँ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे नगर निगम हमारे रायगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस को मतदान करेगी यहाँ की जनता और कांग्रेस का मेयर, पार्षद और मेयर हम बनाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग के पास जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, जहाँ भी आवश्यकता पड़े निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे और इनकी तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक शिकायत ये है कि जो भी पार्षद प्रत्याशी वो मेयर प्रत्याशी की फोटो साथ में नहीं लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसा बात आया होगा तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारा प्रत्याशी और मेयर और पूरी संगठन तीनों मिलके मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे चुनाव हम जीतेंगे। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आम जनता के हित में कार्य किया है और उनके कल्याण को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस सरकार के ना होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज जब मैं रायगढ़ आ रहा था तो रास्ते में हमारे प्रत्याशी की चाय की दुकान पर रुका और चाय पर चर्चा की। इसके बाद मैं आप सबके बीच आया हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्टतः देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड मतों से लोग जीत रहे हैं और नगर निगमों में, सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको भी टिकट मिली है वो जीत रहे हैं। दीपक बैज ने आज ये आरोप लगाया कि सरकार दबाव डाल रही है प्रत्याशियों पे और लगातार द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है। अरे भैया, इनकी बातें छोड़ दो आप। मतलब ये है कि ये हारने लगेंगे अभी तो ईवीएम की बात शुरू कर देंगे। जब ये जीत जाते हैं उसी ईवीएम से तो नया कपड़ा पहन के जाके शपथ ले लेते हैं। अभी जब हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, फिर उनके मन कहीं हारने वाले होंगे तो कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं। एक बात भी ऐसी नहीं, हमको हमारे काम पर विश्वास है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जिस तेजी के साथ काम किए हैं उस पर विश्वास है। जनता साथ देगी भाई। किसी को दबाव डालने की, किसी को डराने धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी कार्यक्रम में भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठने का अवसर देती है। इसका उदाहरण हमारे बीच उपस्थित जीवर्धन चौहान है। भाजपा में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट।